बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। तो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। मैं अंगेश कुमार। लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो और या जो अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है यूपी में, उसमें ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य थोड़ा चीजों को एक धारा में बताना है। आप जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को जोड़ा जा रहा है। और आज मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि ये लोग इतने बेवकूफानी हरकत करते हैं, इतने बेवकूफानी हरकत करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसा कि आपके पास में वीडियो पहुंच चुका है, कि छुट्टा पशुओं को लेकर के इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था ला देंगे जिससे कि छुट्टा पशु की समस्या का समाधान हो जाएगा। और समाधान वो क्या बता रहे हैं कि गोबर बेच के युवा रोजगार प्राप्त करेंगे। साथ साथ में उन्होंने अगले दिन ये बोल दिया कि हमारे बच्चे दूसरे देशों में जाकर के, यानी यूक्रेन की बात कर रहे हैं, कि वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। एक और चीज आपने देखा होगा कि अभी जो रसिया के द्वारा यूक्रेन पे हमला किया गया है, उससे लगभग 20,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 20,000 ऐसे छात्र हैं जो वहां से बाहर आना चाहते, भारत लौटना चाहते हैं, और भारत सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है, उनकी कोई मदद नहीं पहुंचा पा रही है। वो बच्चे भूखे प्यासे -6 डिग्री टेम्परेचर में यूक्रेन से भाग करके पोलैंड और रोमानिया जा रहे हैं, और वहां भी उनके ऊपर में लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। एक अभी की खबर है कि रसियन सैनिक ने नीरज नाम के एक छात्र की हत्या कर दी, और यही हमारे संवेदना का मुख्य कारण बना कि मैं आपके साथ सामने बात को जोड़ करके रखूं। रसिया की सेना ने नीरज की हत्या कर दी खार्किव इलाके में। अब मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, साथ साथ में यूपी के चुनाव में बीजेपी यह सोच रही है कि हमने जो एक लाभार्थी वर्ग जो 5 केजी राशन वाला है लाभ, इसके कारण से जनता हमें वोट दे दे। तो कुछ सवाल यहां से शुरू हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या नैरेटिव है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि आपने एक फिल्म देखी होगी, रोटी कपड़ा और मकान। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। रोटी कपड़ा मकान और सम्मान।
वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे भारतीयों से रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान छीन लिया है। अब अगर आप भारत की राजनीति को देखें तो भारत की राजनीति किस पे टिकी हुई है? जाति और धर्म पर, एक दूसरे की घृणा पर। अगर आप भारत में स्कूल, अस्पताल, कॉलेज की सुविधा नहीं करेंगे तो माननीय मोदी जी, हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे ही जाएंगे। और आपके चरण वंदना में जो ये पूरी मीडिया और आपके तंत्र के लोग लगे हुए रहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका खामियाजा तो पूरे देख रहे हैं कि यूक्रेन से बच्चे और बच्चियां सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा को भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें भारत सरकार ने कोई भी मदद उपलब्ध नहीं करवाया, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, जान बचाने की आवत पड़ी है और हजारों किलोमीटर वो पैदल की चल रहे हैं। जिस तरीके से भारत में लॉकडाउन के समय में पूरे भारत को अपने पैदल कर दिया था, भूखे प्यासे लोग सड़कों पर मर रहे थे, उससे भी बुरी हालत इसलिए बन गई है क्योंकि वहां का टेम्परेचर 6 डिग्री है और दूसरे देश में वो हैं, वो अपने देश में नहीं है। और पोलैंड की सेना के लोग की सेना उनको घुसने के लिए नहीं दे रहे हैं अपने स्टेट में, अपने देश में। रोमानिया की सेना घुसने नहीं दे रही है और यूक्रेन की सेना चाहती है कि किसी भी तरीके से यहां पर रहे ताकि रसिया के हमला से बचा जा सके, और अब तो हत्या भी हो गई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले एक और संकट खाड़ी देशों में संकट हुआ था, और जब इराक ने सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में कुवैत पर आक्रमण कर दिया था तो 1.5 लाख भारतीयों को उस समय की बीपी सिंह की सरकार ने 500 फ्लाइट भेज करके कंटिन्यू 28 दिन तक 1.5 लाख लोगों को एयरलिफ्ट करवा करके भारत लाया था। और आज झूठे दंभ भरी हुई सरकार जो कि मात्र 20,000 लोगों को यूक्रेन से इंडिया नहीं ला पा रहे क्योंकि हमारे पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास सरकारी विमान नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है। इनको केवल वोट किस पे चाहिए? लाभार्थी पे, 5 केजी अनाज पे। अब मैं ये बात बताने के लिए जा रहा हूं कि 5 केजी अनाज जो आप दे रहे हैं गरीबों को, ये आपने क्यों दिया? क्यों दिया? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि यूपीए की सरकार, यूपीए 2 की सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम गारंटी लागू किया था। इसी में अन्नपूर्णा योजना और अन्य जो एपीएल बीपीएल कार्ड वाली योजना है सब समाहित हो गई। अब जब कोरोना आया और जब आपने लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में, तो हमारे देश की जनता घर में बैठ गई, जो कि सुबह कमाती है तो शाम को खाना खाती है। तो आप काम करने देंगे नहीं, और काम करने देंगे नहीं तो फिर उनको खाना तो चाहिए कम से कम, क्योंकि उनको अगर जिंदा रहेंगे तभी तो आपको वोट देंगे। तो जिंदा रखने के लिए, ताकि वो लाइनों में लग करके, अभी जो आप बोल रहे हैं, जिंदा रख करके लाइनों में लग करके वोट देने के लिए आपने उनको 5 के अनाज दिया। अब इसकी कॉस्ट पे मैं आता हूं क्योंकि चीजें समझनी आपको जरूरी है कि अभी अनुराग ठाकुर ने आकर के बयान दिया कि चुनावी मौसम में 4 महीने अप्रैल तक ये 5 केजी अनाज वाला व्यवस्था बढ़ा दिया गया, इसके बाद में फिर ये खत्म करेंगे। और इस 4 महीने में इनका खर्च कितना आएगा? 53,344 करोड़ रुपया। कितना? 53,344 करोड़ रुपया। और जब 2020 में इन्होंने अप्रैल में शुरू किया था और अभी वहां से इस 2022 के अप्रैल तक ये जब दे रहे हैं, तो इनका पूरा खर्च आ रहा है 2.6 लाख करोड़, यानी 2.60 हजार करोड़। ठीक है, 2.60 हजार करोड़ रुपया आएगा, यानी ये। अब इसको फिर से डिवाइड करें तो 1 महीने में, जो कि जैसा कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा दी जा रही है अभी। तो इन 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के नाम पे कितना खर्च हो रहा है 1 महीने में?
10,834 करोड़। कितना? लगभग 11,000 करोड़ मान लीजिए, 10,834 करोड़। अब 10,834 करोड़ यानी 11,000 करोड़ या 12,000 करोड़ मान लीजिए। अब फिर इसको 80 करोड़ लोगों में डिवाइड करेंगे तो आपके सामने एक आंकड़ा आएगा। वो आंकड़ा आएगा 150 रुपए से 175 रुपए के आसपास। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीच में कुछ ऐड किया गया था। तो 150 रुपए से 175 रुपए आपका आएगा। यानी मोदी जी चाहते हैं कि आपको 150 रुपया महीना केवल हम दें और उसके बदले में आप इनको वोट दें, मात्र 150 रुपए में। अब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने 150 रुपया दिया, लेकिन गैस की कीमत आपने कैसे बढ़ाई, कितनी बढ़ाई? जो 300 साढ़े 300 रुपए में सिलेंडर आता था वो 1,000 रुपए आपने कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत कितनी बढ़ गई? 100-125 के आसपास पहुंच गया, 110-15 पे, और चुनाव के बाद फिर वो रेट आने वाला है। बेरोजगारी पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। और जो आपको मैं ऊपर में आपको आंकड़ा दिखेगा, मैं कुछ न्यूज की क्लिप भी आपको लगाता चलूंगा कि केवल डीजल और पेट्रोल पर निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि केवल डीजल, संसद में बयान दिया कि केवल डीजल और पेट्रोल पर 8 लाख करोड़ रुपया 3 साल में इन्होंने कमाया है। और फाइनेंशियल 20-21 में 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया, और इससे पहले उन्होंने कमाया टोटल 3 साल में 8 लाख करोड़ रुपया। और इन 8 लाख करोड़ रुपया में ये खर्च कितना कर रहे हैं केवल खाद्यान्न सुरक्षा पे? 2.6 लाख करोड़। यानी जितना इन्होंने 3 साल में कमाया, और 1 साल का भी अगर आंकड़ा करें तो जिन्होंने जितना 1 साल में जितना कमाया उसका 1/3 ये 2 साल में खर्च कर रहे हैं खाद्यान्न सुरक्षा पे। केवल 1 मत की बात कर रहा हूं, और उसके नाम पे इनको वोट चाहिए। अब भारत के हंगर इंडेक्स पे मैं आ जाता हूं, जो आंकड़ा आपसे छुपाया जाता है कि 2019-20 में भारत 94 रैंक पे, 116 देश में 94 रैंक पर ये भारत था वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। और 2021 में ये आ गए 116 देश में 101वां रैंक पे। आपकी भारत की स्थिति इस विश्व गुरु तथा कथित महामानव विश्व नेता के राज में हम लोग भुखमरी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चले गए हैं। नेपाल से भी पीछे चले गए हैं, बांग्लादेश से पीछे, और पाकिस्तान जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं उससे भी हम पीछे चले गए हैं। तो अब इन्होंने ये कहा कि रोजगार देने के नाम पे, जैसा कि हमने बताया कि रोजगार की कितनी किल्लत है, 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी भारत झेल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम गोबर बेच करके युवाओं को रोजगार देंगे। यानी आज तक लोग जो हमारे गांव में उपला बेचा जाता है और ये सब चीज बेचना जानते नहीं थे, अब गोबर से कौन सी टेक्नोलॉजी ये लाएंगे कि लोग अमीर हो जाएगा बेच बेच करके। तो ये जो चीजें हैं इसको समझने की आवश्यकता है साथियों। अगर हम लोग सही निर्णय नहीं लेंगे, हम अपने सोच को सही नहीं करेंगे, अगर केवल धर्म और जाति के नाम पे इनको वोट देते रहेंगे, कल के डेट में हमारी आने वाली पीढ़ी और ज्यादा बर्बाद होगी। आज खुद मोदी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर इन्होंने यहाँ पे स्कूल और अच्छे कॉलेज खोले होते और रोजगार देने के नाम पे कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन खोले होते, तो ना तो यहाँ का ब्रेन ड्रेन होता और ना तो यहाँ का पैसा विदेश जाता। तो इन सारे चीजों पे तो कोई बात करता ही नहीं है। आप मोदी जी से पूछिए कि इन्होंने कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के शिक्षा व्यवस्था में सबसे पतन अभी इनके काल में ही हुआ है। क्योंकि अगर लोग शिक्षित हो गए तो इनसे सवाल पूछेंगे, इनको जवाब देना मुश्किल होता है पढ़े लिखे लोगों को। तो ये आपको और हमको मूर्ख बनाकर रखना चाहते हैं, 5 केजी के राशन पे देना चाहते हैं। हमें भैया राशन मत दो, हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो, और हमारे मेहनत से जो टैक्स के पैसे से आपकी सरकार चल रही है ना, ये दो। आपको एक और भी कुछ चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि
भारत जो ऊपर में आप देखेंगे आंकड़े, न्यूज देखेंगे कि भारत में गरीबी का आंकड़ा कितना बढ़ गया है। और ये जो 1% लोगों के पास में 1/3 संपत्ति भारत की चली गई है, और कैसे अंबानी और अब अडानी अमीर होते चले गए हैं, ये सब देखने की आवश्यकता है। हम इनके मित्र अमीर होते जाएं और हम केवल 5 केजी राशन लेकर के इनको वोट दें, गोबर के नाम पे वोट दें। कृपया भारत की जनता सुधरिए और हमारे इस न्यूज को, हमारे इस एनालिसिस को आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।